स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। अभी अपना पार्ट और आगे चला जा चुका है, फिनॉल चालू कर चुके हैं हम लोग। लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन किया था, क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग और आगे जा रहे हैं। आज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। आज प्रिपरेशन फिनॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिनॉल में से कुछ नहीं ज़्यादा पढ़ के गए, आप अगर ऐसा सोचेंगे कि हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 4 में से प्रिपरेशन करके चले जाना पाँचों। ये पाँचों में से कोई एक कन्फर्म है आपको। जो मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था वो एक क्यूमीन कितनी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, इतनी बार ज़्यादा पूछा गया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मैं आपको एक एक करके सिंपल रिएक्शन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हम लोग चालू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल दिखता कैसे, कितना हाइब्रिडाइजेशन है, क्या बॉन्ड एंगल है, क्या बॉन्ड लेंथ है, सारी चीज़ें बताएंगे। फिर हम लोग थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर प्रिपरेशन, ठीक है, ताकि अपना पार्ट आगे और खत्म होता रहे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर चालू कर रहे हैं। ध्यान देना, फिनॉल मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच होना, मतलब बेंजीन रिंग ये रहा। इसके ऊपर क्या रहना चाहिए? OH रहना चाहिए। ये O और ये H, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना बॉन्ड एंगल, कितना बॉन्ड लेंथ रहेगा, ध्यान देना। आपका ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री है। ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ये वाला, मैंने आपको बताया इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री। बॉन्ड लेंथ कितना है, ये वाला। ये बॉन्ड लेंथ होता है 136 pm पिकोमीटर। तो मैं सारी चीज़ें आपको लिख देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड रहता है। जैसे अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी बना सकता हूँ बेंजीन को, और मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ बेंजीन को। तो डबल बॉन्ड लगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल है फिनॉल का 109 डिग्री। बॉन्ड लेंथ कितना है? बॉन्ड लेंथ है बेंजीन का 136 पिकोमीटर। pm मतलब पिकोमीटर होता है। ध्यान देना, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे मेरा फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल क्या है? कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए तो एग्जाम में से 4 ही पॉइंट लिखना, बाकी आप अगर भूल भी गए तो भी चलेगा, लेकिन 4 याद रखनी चाहिए आपको। फिनॉल होते क्या, कैसे दिखते, कितना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो। प्योर फिनॉल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनॉल क्या होते हैं मेरे? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। फिनॉल हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एक स्मेल होता है जो कैरेक्टरिस्टिक तरह, उसको क्या बोलते हैं? नोन एज फिनॉलिक स्मेल। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 315 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 455 केल्विन। ये सब किसका मैंने बता रहा हूं? मैं आपको फिनॉल का बता रहा हूं। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कितना है? 455 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 315 केल्विन। ध्यान से देखना। फिनॉल इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन पानी। बहुत ही कम मात्रा में पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें सॉल्युबल होता है? मतलब कंप्लीटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर में पूरी मात्रा में पूरा सॉल्युबल हो जाता है फिनॉल। वहां पे फिनॉल इज वीक एसिड। मैं लिख देता हूं यहां पे, फिनॉल इज वीक एसिड। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखा, मैं चाहूँ तो और भी लिख सकता हूं आपके लिए, लेकिन इतना बहुत है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लिख देता हूं, ये मैं एंट्रेंस के लिए भी लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फिनॉल टर्न पिंक ऑन एक्सपोजर टू हवा। अगर मैं हवा के इसके प्रेजेंस में आ जाए फिनॉल, तो कौन से कलर का हो जाएगा? वो गुलाबी कलर का हो जाएगा। ये एंट्रेंस के लिए ध्यान से देखना ये चीजें। यहां पे मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। ओके, तो अभी हम लोग चालू करें प्रिपरेशन। ध्यान देना, प्रिपरेशन में भी क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल बनता है, लेकिन इसके अंदर भी 2 तरीके हैं, एक डाउ प्रोसेस और एक रेसी प्रोसेस है। एक आपके बोर्ड में दिया और एक एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, एक एक प्रिपरेशन में आपको सिंपल में बता रहा हूँ। किससे बनाना है आप लोगों को फिनॉल? क्लोरोबेंजीन से। ध्यान से देखना, ये रहा क्लोरोबेंजीन। एक डाउ प्रोसेस और एक रेसी प्रोसेस में भी क्लोरोबेंजीन ही आएगा। तो ये रहा क्लोरोबेंजीन। अब मैं पहले एक प्रोसेस कर रहा हूँ, सिंपल वाला डाउ प्रोसेस। पहले एक एक करके बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए।
क्लोरोबेंजीन को जब मैं रिएक्ट करूंगा 2NaOH के साथ, तो ध्यान से देखना कंडीशन आता है आपका, कंडीशन क्या क्या और क्या क्या यूज होगा। टेम्परेचर इसका 613 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो आपको मिलेगा क्या और क्या बाहर जाएगा, ध्यान देना, मैकेनिज्म बता दूं पहले मैं आपको। ये जो ONA है ये यहां पे अटैच होगा, एक आपका NaCl के साथ बाहर चला जाएगा और एक ये चीज बाहर जा रही है, ध्यान देना, एक HCl बाहर गया और एक क्या बाहर जाएगा, एक Na और एक ये Cl बाहर जाएगा। तो क्या क्या बाहर गया है, एक NaCl बाहर गया, एक HCl बाहर गया, और क्या अटैच हुआ, ये ONA बेंजीन पे अटैच हुआ। तो क्या मिला मेरे को, ये मिला क्या, ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये याद रखना, ये आपको बहुत जगह दिखाई देगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये अभी तक फिनॉल नहीं है, इसको वापस रिएक्ट करेंगे, मैं इसको दो तरीके से रिएक्ट करके फिनॉल बना सकता हूं, ध्यान देना। या तो सोडियम फिनॉक्साइड को मैं डायरेक्टली HCl के साथ रिएक्ट कर दूं तो मिल जाएगा मेरे को, और ये HCl आपका डाइल्यूट मात्रा में रहना चाहिए। अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कर दूं तो डायरेक्टली मेरा क्या बाहर गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो क्या मिला मेरे को, देख लीजिए, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH आ गया, मतलब फिनॉल हो गया, और क्या बाहर गया, NaCl बाहर गया। मैं इसका एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड को मैं और किससे रिएक्ट कर सकता हूँ, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, आपने इतना किया तो आंसर सही है आपका, लेकिन आप अगर इसके जगह कुछ और भी यूज करें तो भी आएगा। अगर मैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करूं H2O + CO2 तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, मैकेनिज्म बताना बहुत जरूरी है। आपको मिला क्या, पहले वो दिखा देता हूं मैं आपको। ये चीज मिल गई आपको, क्या मिला, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बाहर गया वो देखना अपने को, ये भी फिनॉल हो गया अपना, ये भी फिनॉल। क्या बाहर गया, एक H बचा है, Na, एक H, C और O3 है, देख लीजिए क्या क्या बचा है, Na बराबर है, क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा, कार्बन बचा एक, और ऑक्सीजन कितना है, दो इधर और एक इधर, कितना हो गया, 3 हो गया। तो NaCO3 देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मैंने पहले डॉ प्रोसेस से बता दिया आपको। ये रैशिक प्रोसेस ध्यान देना, खाली इसके अंदर कंडीशन है, कंडीशन आपको आगे तो आपको एकदम डायरेक्टली मिल जाएगा एक ही स्टेप में। इसको मैं रिएक्ट करूंगा पानी के साथ, किस तरह रिएक्ट कर रहा हूं, पानी के साथ। कंडीशन क्या है, ध्यान देना, एक SiO2 है, एक SiO2 है, एक कैल्शियम फॉस्फेट है, Ca3PO4 ट्वाइस है, एक हम लोग यूज कर सकते हैं कॉपर एट 573 केल्विन, और SiO2 यूज करेंगे तब टेम्परेचर कितना होगा, तब होगा 698 केल्विन। ये कंडीशन बहुत जरूरी है, ये याद रखना, कितनी बार इंटरेस्ट में भी पूछा गया है ये। SiO2 एट 698 केल्विन, या तो कैल्शियम फॉस्फेट या तो कॉपर एट 573 केल्विन। अगर आप इनमें से कुछ भी यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये OH, एक OH और ये पूरा बेंजीन बाहर गया, और एक H और ये Cl बाहर गया। तो मतलब आपको क्या मिला डायरेक्टली, आपको मिला डायरेक्टली क्या, OH अगर डायरेक्टली बेंजीन पे अटैच हो तो उसको फिनॉल बोलते हैं, आपको पता है। क्या बाहर गया, HCl बाहर गया, ये H और ये HCl बाहर गया। ये रहा आपका रैशिक प्रोसेस। क्यूमीन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यूमीन है रिएक्शन फिनॉल में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूमीन। क्यूमीन मतलब क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, CH3 CH3, ये प्रोपेन हो गया। अब इस पे ब्रांच पे लग गया मेरा बेंजीन, तो ये हो गया मेरा क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ये, ध्यान देना। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब मैं हवा के साथ रिएक्ट करूंगा O2 के साथ, इसका भी कंडीशन है कोबाल्ट नैप्थलेट एयर अल्कलाइन मीडियम, एयर अल्कलाइन मीडियम। अगर मैं ये यूज करूंगा, कोबाल्ट नैप्थलेट है, एयर अल्कलाइन मीडियम है, और इसका टेम्परेचर है 423 केल्विन, 423 केल्विन। अगर मैं ये कंडीशन यूज करता हूं, ध्यान देना, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा O2 जो है ये C और H के बीच में ऐड हो जाएगा। किसके बीच में ऐड हो जाएगा, C और H के बीच में। ध्यान से देखना, क्यूमीन हो गया, ये COOH दोनों के बीच ऐड हो गया। यहां पे एक CH3 है और एक यहां पे CH3 है। ये रहा आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेराऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन हाइड्रो
पेरोक्साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये फिनॉल है नहीं, अभी फिनॉल के लिए हम लोग इसको वापस रिएक्ट करेंगे, ध्यान से देखना। इसको ही रिएक्ट कर रहा हूं, COOH, यहां पे CH3 और यहां पे CH3, ये मेरा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है। इसको जब मैं रिएक्ट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और हीट करूंगा, तो ध्यान से देखना आपको क्या मिलेगा और क्या बाहर जाएगा। आपको ये चीजें मिल गई, डायरेक्टली फिनॉल मिल गया आपको, और क्या बाहर गया, ध्यान से देखो, ये चीज बाहर गई आपकी। क्या बाहर गई, मतलब ये एक जगह CH3, एक जगह CH3 और यहाँ पे बॉन्ड टूटा, इसलिए डबल बॉन्ड O, जिसको बोलते हैं एसीटोन, मतलब कीटोन, और ये फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमीन का, ध्यान से देखना, शायद से हो सका तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहां तक आपके 3 प्रिपरेशन मैंने बताया, एकदम सिंपल में थे आपके लिए, प्लीज यही पढ़ के जाना, आपको बोर्ड एग्जाम में यही आएंगे ज्यादा करके। मैं एक नेक्स्ट स्टेप चालू कर रहा हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये 3 स्टेप का रिएक्शन है। 3 स्टेप के बाद आपको रिएक्शन का फाइनल आंसर मिलेगा और फिर एक एनालिन रहेगा। तो ध्यान से देखना, इसको मैं कर रहा हूँ, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये बेंजीन है, SO3H मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस सल्फोनिक एसिड को मैं रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ। तो ध्यान से देखना, एक एक स्टेप, ये रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन में, आपको क्या मिलेगा और क्या बाहर जाएगा, ध्यान से देखना। क्या बाहर गया, पानी बाहर गया, और ये जो Na था वो यहाँ पे अटैच हो गया, तो आपको मिला क्या, ध्यान से देखिए, आपको क्या ये मिला, क्या SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फेट। मैंने पानी यहाँ पे लिखा, अभी तक ये फिनॉल नहीं है मेरा, तो मैं इसको फर्दर रिएक्ट करूंगा, ध्यान से देखना। SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फेट को, इसको मैं फर्दर रिएक्ट किया NaOH के साथ, वापस इसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं मैं NaOH के साथ, और आपको मिलेगा क्या, ध्यान देना, इसके साथ रिएक्ट किया तो ये होगा मेरा कंडीशन फ्यूज्ड एट 573 केल्विन, और आपको मिलेगा क्या, आपको ये मिलेगा ONA। आपको पता ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है, और क्या क्या बाहर गया है बाहर, ध्यान से देखना, यहां से H2 और यहां से O, यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन गया, तो क्या बाहर गया, H2O, और क्या बचा, ध्यान से देखो, और क्या क्या बचा आपका, ये कितना है अपना 2 है ना, तो Na2SO3, ये पूरा बाहर गया है, मतलब ये और ये पूरा बाहर गया, Na2SO3, देख लीजिए मैंने पूरा बना लिया वहां पे, और ONA यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। अब चालू करते हैं आगे, अभी भी ये मेरा वो नहीं है जो मेरे को चाहिए, इसको फर्दर रिएक्ट करूंगा, ONA सोडियम फिनॉक्साइड हो गया जो लास्ट स्टेप में था। सोडियम फिनॉक्साइड को जब मैं रिएक्ट करूंगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ डाइल्यूट, तब आपको मिल जाएगा क्या, फिनॉल। मतलब फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, फिनॉल का स्ट्रक्चर ये रहा, यहां से एक हाइड्रोजन गया और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो गया, तो ये आपका एक ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन अटैच हो, तो फिनॉल मिल गया। क्या बाहर गया, देख लीजिए क्या बाहर गया, Na कितना है, Na2 है, और SO4 गया, तो Na2SO4, Na2SO4 मिल गया। ये रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन, ध्यान से देखना। एनालिन है, लास्ट प्रिपरेशन मेरे फिनॉल का, ध्यान से देखना। एनालिन से रिएक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन बोलते हैं उसको। एनालिन के साथ मेरे को फिनॉल बनाना है, तो एनालिन 2 स्टेप का रिएक्शन है। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 डायरेक्टली अटैच था तो उसको एनालिन बोलते हैं। इसको मैं रिएक्ट करूंगा नाइट्रस एसिड, मतलब HNO2, ये रहा, और HCl, ये आपको बहुत जगह दिखाई देगा। इसका टेम्परेचर होता है 273 से लेकर 278 केल्विन। आपको मिलेगा क्या, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा, ध्यान से देखना, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, और प्लस क्या गया बाहर, पानी बाहर गया 2, ये रहा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। हाँ, तो इसमें तो मैंने आपको ये बता दिया मैकेनिज्म कैसे गया, ध्यान से देखना। ये एक ये नाइट्रोजन और एक क्लोरीन, तो आपका ये चीज मिला बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, देख लीजिए। और बाकी जो भी बचा था, मेरा पानी चला गया, हाइड्रोजन कितना है, 2 3 1, ये 4 हाइड्रोजन, इसलिए 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना था, 2,
ये रहा 2, आपको मिल गया बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। किसी को पता नहीं होता मैकेनिज्म, मैंने मैकेनिज्म करके दिखा दिया। अब लास्ट जो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट को अगर किसी को चार्ज लिखना तो नाइट्रोजन प्लस और Cl माइनस लिख सकता है। इसको रिएक्ट करूंगा मैं पानी के साथ। किसके साथ मैंने रिएक्ट किया? पानी के साथ रिएक्ट किया। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में होगा। और क्या जाएगा बाहर और क्या मिलेगा? ध्यान देना, पहले तो एक चीज ये N2 टूट जाएगा और क्या बाहर गया? ये HCl भी बाहर जाएगा और क्या बचा? एक H बचा और ये O बचा। ये OH क्या होंगे? डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको ये बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली OH अटैच हो गया। क्या बाहर गया? एक HCl बाहर गया और एक N2 बाहर गया लिबरेट करके। ये रहा रिएक्शन एल्यूलीन का। ध्यान से देखना रिएक्शन। ये सारे प्रिपरेशन मैंने आपको करा दिए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम क्यूमीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में भी 2 पार्ट है, एक डाउ प्रोसेस और एक रैचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे मेरा प्रिपरेशन खत्म होता है। उसके बाद मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी भी कराया मैंने आपको। ये रहे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इससे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद मैंने चालू किया था स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल स्टार्टिंग में, और ये स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे मेरा फिनॉल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स किया था, फिजिकल प्रॉपर्टी किया और प्रिपरेशन किया। होप आपको आज जो मैंने भी सीखा एकदम सिंपल में रहा होगा आप लोगों को। जितने भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है सारे सिंपल मैंने आपके लिए कर दिए। थैंक यू बच्चे लोग। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा मेरा लेक्चर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये उन लोगों तक शेयर करना जिनकी उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू बच्चे लोग, थैंक्स अ लॉट।